को नोट कर लीजिए, प्रकाशिक या ध्रुवण समयोता। अब प्रकाशीय या ध्रुवण समयोता क्या होता है, आज इस वीडियो में जो है आप सभी विद्यार्थी इसको याद रख लीजिएगा। तो प्रकाश की जो ध्रुवण समयोता होता है वह, इसका उत्तर होगा जब दो या दो से अधिक, ध्यान देंगे, जब कम से कम इसमें दो हो और दो से अधिक जो है उपसहसंयोजक जो यौगिक होते हैं उनका जो अणुसूत्र और संरचना सूत्र जो होता है वह समान होते हैं, परंतु समतल ध्रुवित प्रकाश में प्रति उनका व्यवहार क्या होता है, अलग अलग होता है। ऐसे यौगिक को क्या कहा जाएगा, प्रकाश की समयोता कहा जाता है। बहुत आसान उत्तर है। तो पहले उत्तर को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में पहले क्या कीजिए, नोट कर लीजिए और उदाहरण के माध्यम से आपको अच्छे से समझाया जाएगा, जिससे परिभाषा आपको क्या होगा, तुरंत याद हो जाएगा। तो यहाँ परिभाषा लिख लीजिए, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक उपसहसंयोजक यौगिक के अणुसूत्र, यौगिक के अणुसूत्र क्या हो, अणुसूत्र समान हो, अणुसूत्र एवं संरचना सूत्र, अणुसूत्र एवं संरचना सूत्र समान हो, समान होते हैं, परंतु समतल ध्रुवित प्रकाश। अब समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, यह फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे। समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति उनका व्यवहार अलग अलग होता है। उनका व्यवहार क्या होता है, अलग अलग होता है, अलग अलग होता है, अलग अलग होता है तथा यह घटना, ध्यान देंगे, जब दो या दो से अधिक जो है, कम से कम जो है आपको दो लेंगे और दो से अधिक जो है उपसहसंयोजक यौगिक के जो है अणुसूत्र भी और संरचना सूत्र भी क्या होते हैं, समान होते हैं, परंतु समतल ध्रुवित प्रकाश, अभी समतल ध्रुवित प्रकाश के बारे में बताया जाएगा, जिसे आपको समझ में आ जाएगा कि समतल ध्रुवित प्रकाश का मतलब क्या है। तो समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति उनका व्यवहार क्या हो, अलग अलग होता है। तो ऐसे होता है, तो ऐसे यौगिक को क्या कहेंगे, ऐसे यौगिक को प्रकाशी समावयवी कहते हैं। प्रकाशी क्या कहते हैं, समावयवी कहते हैं। और इस घटना को तथा लिख लेंगे यहाँ पर, इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाशिक समयोता कहते हैं, प्रकाशी समवयवता कहते हैं। तो परिभाषा जो है बहुत ही आसान है। जब इसे आप लोग दो बार पढ़ेंगे ना तो परिभाषा को क्या होगा, याद हो जाएगा। तो पहले इस परिभाषा को अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। और जब नोट कर लेंगे ना तो आपको अच्छे से क्या होगा, समझ में आ जाएगा। इसमें दो विशेष बातों को आपको ध्यान रखना है। विशेष बातें आपको अच्छे से जब समझ में आ जाएगा तो इसको जो है प्रकाशी समयोता भी आपको अच्छे से क्या होगा, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ विशेष जो दो बातें कौन कौन से हैं, अब यहाँ पहली विशेष बात को आपको याद रखेंगे। पहली विशेष बात है
प्रकाशिक समझौता एक दूसरे के प्रतिबिंब रूपी होते हैं। याद रखिएगा, जो प्रकाशिक जो समझौता होते हैं वह क्या होते हैं, प्रकाशिक जो समझौता होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं, प्रतिबिंब रूपी होते हैं। क्या होते हैं, प्रतिबिंब रूपी, मतलब उनकी छाया होते हैं। क्या होते हैं, छाया होते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए पहला विशेष बात, प्रकाशिक जो समझौता है, प्रकाशिक समवयवता, प्रकाशिक समवयवता एक दूसरे के प्रतिबिंब रूपी, एक दूसरे के क्या है, प्रतिबिंब रूपी। प्रतिबिंब माने क्या होता है, छाया। अभी आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रतिबिंब रूपी होते हैं। अब ये प्रतिबिंब रूपी का मतलब क्या है, समतल ध्रुवित का मतलब क्या है, जब उदाहरण से आपको समझाएंगे तो आपको क्या होगा, यह परिभाषा समझ में आ जाएगा। और दूसरी बात को आपको याद रखेंगे, जब समावयवी कंपनों को दक्षिणावर्त दिशा को क्या कहते हैं, जो दक्षिणावर्त दिशा होता है इसको क्लॉकवाइज कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज, उसको कहते हैं क्लॉकवाइज में घुमाता है किसमें, दक्षिणावर्त दिशा में या क्लॉकवाइज दिशा में जब है घुमाता है उसे क्या कहेंगे, ध्यान देंगे, डेक्स्ट्रो। क्या कहेंगे, डेक्स्ट्रो। और इसे कोष्टक में जो है डी, और यहाँ लिख सकते हैं प्लस फार्म। ध्यान देंगे किसमें, जब समावयी कंपनों को जब दक्षिणावर्त दिशा या क्लॉकवाइज में घुमाता है उसे क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रो। इसे डी प्लस फार्म कहते हैं। इसे इसका दूसरा नाम भी आप लोग याद रखिएगा, दक्षिण। क्या कहेंगे, इसे दक्षिण ध्रुवण घूर्णक कहते हैं। घूर्णक भी कहते हैं। तो ध्यान देंगे, यहाँ पे दो विशेष आपको याद रखना है कि प्रकाशिकी समझौता एक दूसरे के प्रतिबिंब रूपी होते हैं। मतलब प्रकाशिकी जो समझौता होता है वह प्रतिबिंब रूपी मतलब छाया के रूप में होगा। और दूसरा जो इसका याद रखेंगे, जो समावयी कंपनों को दक्षिणावर्त दिशा या क्लॉकवाइज में घूमता है उसे डेक्स्ट्रो या डी प्लस फार्म कहते हैं। इसे दक्षिण ध्रुवण घूर्णक भी कहते हैं। अब इसमें दूसरा जो इसका जो हो जाएगा, इसमें जो है, अब यहाँ जो है दक्षिणावर्त है, अगर वामावर्त दिशा है, एंटी क्लॉक है, तो क्या होगा, तो इसको भी लिख लीजिए, जो समावयी कंपनों को दक्षिणावर्त की जगह पे क्या लिखेंगे, वामावर्त। क्या लिखेंगे, वामावर्त। कोष्टक में लिख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमता है। दिशा में क्या होता है, घूमता है। पहले किस में था, पहले क्या था, दक्षिणावर्त दिशा में था।
अब क्या है, जो समयायी कंपनों को वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज में घूमता है, उसे क्या कहते, उसे लीओ फार्म कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, लीओ फार्म, LAEVO, लियो कोष्टक में यहाँ यल और यहाँ पे लिखेंगे माइनस फार्म कहते हैं। इसे पहले क्या था, दक्षिण ध्रुव, अब क्या लिखेंगे, उत्तर ध्रुवण घोड़क कहते हैं, घोड़क कहते हैं। तो ये 3 विशेष बातों को आपको पहले अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अब जब नोट कर लेंगे तो आप लोग को अच्छे से क्या होगा, समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ पर एग्जाम्पल समझेंगे। अब एग्जाम्पल से जो है समतल ध्रुवित भी समझ में आ जाएगा, और जो है यह क्या है, मैंने एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है और जो है क्लॉकवाइज क्या होता है, आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसका नाम है CO और यहाँ पर EN है, क्या है, CO कोष्टक में यहाँ पर EN और यहाँ पर जो है, यहाँ पर 3 है और इसके ऊपर जो है प्लस जो है 3 है, क्या है, 3 इसके जो है प्लस चार्ज हैं। अब इसका जो है समतल ध्रुवित बनाएंगे और क्लॉकवाइज बनाएंगे। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। पहले यहाँ देखेंगे CO कितना है, तो यहाँ लिखेंगे CO यहाँ पर 1 है। EN कितना है, तो EN यहाँ पर देखेंगे 3 है, तो EN के लिए यहाँ पे आपको 3 बनाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर 1 इसके लिए बना लेंगे, यहाँ पर EN हो गया। फिर से यहाँ पर जो है इसके बगल में जो है यहाँ पर बना लेंगे, यहाँ पर EN हो गया, और एक यहाँ पर जो है इसका EN बना लेंगे। तो कितना यहाँ पर ये EN हो गया, यहाँ पर 3 EN हो गया। अब यहाँ पर एक समतल ध्रुवित प्रकाश लेंगे। समतल मतलब यहाँ पर एक शीशा लेंगे, क्या लेंगे, शीशा, दर्पण इसको कहा जाता है। अब ये दर्पण में कैसे दिखाई देगा, अब इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो समतल ध्रुवित का मतलब क्या है, जैसे आपका यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है तो इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब ये दोनों इधर हैं। जब यहाँ पे इसमें शीशे के अंदर दिखाई देगा तो यहाँ लिखेंगे CO, और यहाँ पे जो है दोनों दिखाई देंगे, ये वाला जो है अब इधर आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर EN हो जाएगा और यहाँ पर जो है EN हो जाएगा, क्या होगा, यहाँ पर EN हो जाएगा और यहाँ जो है यहाँ EN हो जाएगा। मतलब यह वाला जो है इधर हो जाएगा, माने उल्टा हो जाएगा, उल्टा दिखाई देगा, किसमें, मिरर में, मतलब दर्पण में जो है। और इसी को क्या कहा जाएगा, समतल ध्रुवित प्रकाश बोला जाता है। मतलब इसको जब शीशे के अंदर देखेंगे तो वह कैसे दिखाई देगा, ये इसी को क्या कहा गया है, प्रकाशिकी या ध्रुवन समयोता कहा जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि मतलब ये CO और EN क्या है। तो मतलब CO जो है कोबाल्ट बोला जाएगा और EN का नाम क्या है, आप लोग सभी विद्यार्थी जानते ही होंगे, एथिलीन डाई एमीन है, क्या है, एथिलीन डाई एमीन इसको बोला जाता है। तो यह क्या है, इसमें किस में देखते हैं, शीशे में जब देखते हैं तो इसका जो संरचना बनेगा, इसका संरचना जो है ये उल्टा हो जाए, माने इधर जो दिखाई दे रहा था दोनों, जो ये दोनों भाग इधर है, तो आपको जो शीशे में देखेंगे तो वो उल्टा दिखाई देगा। तो इसे आपको याद रखिएगा, इसे जो क्या कहेंगे, D+ फार्म कहा जाता है, D+ फार्म इसको भी बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे, तो जब ये D+ फार्म रहेगा तो इसको याद रखिएगा, यल जो है माइनस जो है क्या हो जाएगा, फार्म हो जाएगा। मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम है डेक्स्ट्रो, इसका नाम क्या है, लिनवो जो है। और इसका जो नाम है, इसका हिंदी नाम क्या होगा, तो इसका नाम हिंदी में जानते होंगे दक्षिणावर्त, दक्षिण ध्रुवक घूर्णक कहते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं, इसका नाम हो जाएगा दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, इसका नाम हो जाएगा। और इसका क्या नाम हो जाएगा, तो इसका नाम जो हो जाएगा वामावर्त, क्या हो जाएगा, वामावर्त कह सकते हैं या उत्तर भी बोल सकते हैं, वामावर्त ध्रुवण घूर्णक कहा जाता है। तो समझ में आ गया होगा। अगर इसको यल मानेंगे, यल मतलब इसको जो है, अगर आप जो है इसको क्लॉकवाइज मानेंगे तो इसको एंटी क्लॉकवाइज मानेंगे, और इसको एंटी क्लॉकवाइज मानेंगे तो इसको क्या मानेंगे, क्लॉकवाइज मानेंगे। एक दूसरे का उल्टा जो है आप मान सकते हैं। अगर इसको D फार्म मानेंगे तो इसको यल फार्म मानेंगे, अगर इसको यल फार्म मानेंगे तो इसको D फार्म मानेंगे। तो समझ में आ गया होगा।
कि यह जो है प्रकाशिकी या ध्रुवज समझौता क्या होते हैं। तो आज की वीडियो कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों को पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो उस समझौता में 4 भाग का वीडियो बना था, तो सभी समझौता जो है आज जो है कंप्लीट हो गया। कल हम लोग पढ़ेंगे संयोजकता आबंध सिद्धांत। तो कल का वीडियो आप सभी विद्यार्थी देखना मत भूलिएगा, क्योंकि संयोजकता आबंध सिद्धांत बहुत ही आईएमपी है, क्योंकि हर साल के एग्जाम में पूछा जाता है। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।